ये है कि आज जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जब तक हमारी आज़ादी है हम ये चीज़ें बोल कर रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अफ़ज़ल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर, सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करना, जालिमों के सामने हक बात का ऐलान करना, यह अफजल जिहाद है। उलमा को अल्लाह ने जुबान अता किया, या तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत अल्लाह ने अता की है तो जालिमों के खिलाफ आवाज उठाओ। जुल्म को सहना और जुल्म के साथ खामोश रहना भी जालिमों की अलामत है। आज जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस्लाम, मुसलमान, कुरान, रसूल, अल्लाह की ज़ात को निशाना बनाना, और ये कीड़े मकोड़े ये समझते हैं कि इनके भौंकने से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और रहा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामला, उनकी सीरत तय्यबा ताहिरा का मामला, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। आज की जो जरूरत है मेरे अजीजों, वो हमारे इत्तेहाद की, हमारी यूनिटी की, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो अल्लाह ताला ने हमें सफ़ों के जरिए अता फरमाया। आप मस्जिद जाते हैं, मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज जमात से अदा की जाती है। जब इमाम के पीछे आप सफ लगाते हैं तो क्या आप अपने दाएं जानिब वाले बाएं जानिब वाले को देख करके खड़े होते हैं? इधर अमीर खड़ा है, इधर अमीर खड़ा है, फिर बीच में मैं खड़ा रहूंगा, इधर नेताजी खड़े हैं, इधर नेताजी खड़े हैं, फिर बीच में मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, हम मस्जिदों में जाते हैं तो ना अपने दाएं देखते ना बाएं देखते हैं, शाने से शाना लगाते हैं। ये जो इत्तेहाद अल्लाह ताला ने हमें अता किया, दुनिया की दूसरी कौमों में ढूंढने से भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जुमा के दिन आज पूरी दुनिया इस बात से भी परेशान है कि इनको 1000 तोड़ो बगैर ऐलान किए जुमा में जमा होते हैं। एक साहब है, अधिकारी हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करता, वो कहते हैं कि जब ये सेंसिटिव मामलात होते हैं तो मामलात तो अपनी जगह पर, लेकिन जब जब आपका जुमा आता है तो हमें टेंशन बढ़ जाता है। कहा क्यों? कहा कि इतना क्राउड जमा होता है कि हम इन्हें क्या करें, और उस पर मजीद ये कि अंदर जाने के बाद मस्जिद में बाहर निकलते हैं तो जज्बात से भरे होते हैं, भावुक होते हैं, और ये डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। मेरे अजीजों, मुसलमान आतंकी नहीं है, दहशतगर्द नहीं है, तोड़ फोड़ करना इसकी आदत नहीं है, लेकिन एक मुहावरा मशहूर है, तुम किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़े तो ये तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। एक जानवर को भी अगर आप जबरदस्ती छेड़ोगे तो पलटवार करता है। इंसान को तो इतना हक है डिफेंस का। अगर ये मुसलमान भावुक होते हैं, जज्बाती होते हैं, तो यूं ही नहीं बल्कि इनके करंट के तार को जब तुम छेड़ते हो, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात को जब तुम निशाना बनाते हो, तो ये बेकाबू होते हैं। तुम्हें पता नहीं हमारे नबी से हमारा रिश्ता क्या है। तुम ये समझते हो कि जैसे औरों के धार्मिक शख्सियात के साथ जैसा रिश्ता होता है वैसे मुसलमानों का होता है। नहीं मेरे अजीजों, हमारे नबी से हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसे और लोग कभी इबादत भी कर लें और कभी तोड़ के खा भी लें अपने खुदा को। हमारा रिश्ता वो नहीं है कि कभी अपने खुदा के सामने झुक भी जाए और कभी उसको लात और हाथ से मार भी दे। नहीं, मुसलमान अपने नबी से रिश्ता जो रखता है वो ऐसा है कि मुस्तफा करीम की बात आए तो हाथ और पैर नहीं, अपनी गर्दन भी कुर्बान करने को तैयार होता है। ये जाने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर फिदा होती है और खुशी खुशी होती है। और यही तो बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। आला हज़रत फरमाते, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या। एक बात मैं तुम्हें अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। कौन कहता है कि तुम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हो?
होंगे दुनियावी एतबार से, जाहिरी एतबार से। तुम्हारे पास एजुकेशन की कमी है, तुम्हारे पास मालो असबाब की कमी है। लोग ये कहते हैं गरीबी की सतह से नीचे ये लोग जीते हैं मुसलमान, इनके पास अब असबाब कुछ नहीं रह गए। लेकिन मैं फिर भी यकीन के साथ कहता हूं, फिर भी यकीन के साथ कहता हूं, हाँ बज़ाहिर हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं, माल जायदाद नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं, हुकूमत की कुर्सियां नहीं, सियासत और क़ियादत नहीं, लेकिन ऐ दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, अब भी हमारे पास नबी पर मर मिटने का जज्बा मौजूद है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और ये वो दौलत है जो तुम्हें पूरी कायनात में मुमताज करती है। ये वो दौलत है जो तुम्हें सब कुछ लुट जाने के बाद भी ताकत फराहम करती है, तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करती है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम आस पास मत देखना कि कौन खड़ा है तुम्हारे साथ। इतनी बात याद रखना, कोई आए ना आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे साथ है और उनका खुदा मेरे साथ है। इससे बढ़ करके तुम्हारे पास तवक्कुल की और क्या दौलत होनी चाहिए। जब रसूल पाक की मोहब्बत में तुम फिदा हो तो इस बात का यकीन भी रखो कि दुनिया सब छोड़ दे मगर रसूल हमें नहीं छोड़ेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यह और बात है कि इश्क और मोहब्बत में इम्तिहानात होते हैं, अगर कभी इम्तिहानात से गुजारा जाए तो डरना मत, इस इम्तिहान की कामयाबी पर मेरे आका तुम्हारे इंतजार में खड़े। क्योंकि अगर कोई ये सवाल करे कि फिर इमाम हुसैन को करबला में क्यों छोड़ दिया था, इमाम मुस्लिम को कूफा में क्यों छोड़ दिया था, मेरे अजीजों वो रसूलुल्लाह के घराने का इम्तिहान था। ऐसा नहीं कि तन्हा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि सैयदी इमाम हुसैन को करबला में यूं ही छोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, रिवायतें ये भी बताती है, एक हज़रत इमाम मुस्लिम है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले, मैं इस मौजू पर कह रहा हूं कि हमको तन्हा हमारे आका नहीं छोड़ते। 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले हजरत इमाम मुस्लिम है, वो कहते मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी औरत, एक खातून है, पूरे हिजाब में है और झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। ये बुजुर्ग इमाम मुस्लिम कहते मैं करीब गया, कहा अम्मा जान ये क्यों झाड़ रही हो, तो वो मुकम्मल हिजाब में थी, अपनी झाड़ू को उठाती और कहती हैं ऐ शख्स तुझे मालूम है मैं कौन हूँ। कहते हैं मैं नहीं पहचानता। वो कहती है मैं रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर फातिमतुज ज़हरा। वाह सुभान, फातिमतुज ज़हरा। ये मैदान क्यों झाड़ रही है, 9 मुहर्रम गुजर चुकी है। वो फरमाती हैं कि कल मेरा बेटा यहाँ शहीद होकर गिरेगा, मैं कंकरियां साफ कर रही हूँ कि उसके बदन को चुभने ना पाए। एक तो जालिमों की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतें थी, लेकिन हुसैन आजम के साथ उनकी माँ भी है, उनके बाप भी हैं, उनके नाना भी हैं। ये इस बात के लिए मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि दुनिया अगर तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखती है तो ये दुनिया को दिखता है, लेकिन जिस वक्त हमारी शहादत होगी मेरे आका हमारे सामने मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं छोड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, इस बात के साथ जिया करो, डर करके नहीं, खौफ में नहीं,